गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए मेमोरी का एक वीडियो लाई हूँ। मेमोरी फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग का साइकोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मेमोरी का डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है, कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लर्निंग, रिटेनिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली हैज़ बीन लर्न। मतलब इसमें होता क्या है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लर्निंग, मतलब मेमोरी में कंसिस्ट क्या होता है, लर्निंग क्या चीज़ की, तो रिटेनिंग करने के लिए, रिमेम्बरिंग करने के लिए जो हम पहले सीखे रहते हैं, मतलब प्रीवियसली हैज़ बीन लर्निंग, मतलब जो हम लोग पहले सीखे रहते हैं उसे रिमेम्बर मतलब याद करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन है, मेमोरी इज़ एन मेंटल एबिलिटी टू स्टोर, रिटेनिंग एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। मतलब मेमोरी जो होता है वो एबिलिटी होती है हमारे माइंड का, मतलब मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है, जो जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, रिटेन एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमको पहले मिल चुका था उसे हम लोग दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी मेमोरी है। अगर हमारी मेमोरी में ये सब फॉरगेट हो जाता है तब हम बीता हुआ चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यही हमारी होती है मेमोरी, ठीक। अब आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ मेमोरी। नेचर ऑफ मेमोरी में मोस्टली हम लोग ये जानेंगे कि इसमें प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मतलब जो प्रोसेस होता है उसमें स्टोरेज करते हैं इंफॉर्मेशन को और उसको रिट्राइवल करते हैं, मतलब फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो हम लोग उसको सुनकर अच्छे से हमारे माइंड में कैप्चर करते हैं, जिसे इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग के बाद जब कैप्चर हो जाता है तो हमारे माइंड में वो स्टोरेज हो जाता है। जैसे मोबाइल में स्टोरेज होता है ना, वैसे ही हमारे में भी स्टोर हो जाता है सारी इन्फॉर्मेशन। फिर हम कुछ दिन बाद उसे याद करने की कोशिश करते हैं, क्या यही था, ऐसे, तो वो रिट्राइवल होता है। मतलब ये ना 3 प्रोसेस होता है इसका, 3 स्टेजेस, उसमें कंप्लीट होता है हमारा मेमोरी, ठीक है। यही उसका नेचर है। फिर आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब हमारी मेमोरी की पावर अच्छी होगी तो हम इमीडिएट अंडरस्टैंड कर लेंगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से तुरंत समझ लेंगे, ठीक है। सेकंड है इमीडिएट रिकॉल, मतलब जल्दी से ही किसी चीज़ को याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगी। इमीडिएट रिकॉग्नाइजिंग, फॉरगेटिंग यूजलेस थिंग्स, मतलब फॉरगेट कर देंगे यूजलेस थिंग को। जो हमारे माइंड में जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो जब ऐसी थिंग को नहीं रखेगा हमारे माइंड में जो यूजलेस हो, मतलब हमारे यूज़ के लिए वो नहीं हो, उसको हम लोग फॉरगेट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। आगे आप देखेंगे टाइप ऑफ मेमोरी, द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द माइंड, मतलब माइंड में हम स्टोर करके रखते हैं इंफॉर्मेशन को, इस कॉल्ड एस मेमोरी, मतलब इसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी का टाइप हम देखेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। थर्ड है सेंसरी मेमोरी जिसे इमीडिएट मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम फर्स्ट मेमोरी, सेंसरी मेमोरी में ये होता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट मेमोरी, मतलब इसे इमीडिएट मेमोरी कहा जाता है। इन दैट इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर फ्यू सेकेंड, मतलब जो इसमें इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है हमारे माइंड में फ्यू सेकेंड, मतलब कुछ ही समय के लिए, कुछ ही सेकेंड के लिए, ठीक है। अब सेकेंड हम देखेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टेम्पोररी मेमोरी, ये टेम्पोररी होता है हमारे माइंड में, ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। इन द इंफॉर्मेशन टेम्पोररी स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी मे बी लास्ट एज लॉन्ग एज 30 सेकेंड, मतलब ये हमारे माइंड में हमेशा लाइफ टाइम तक नहीं होता है, कुछ ही समय तक होता है। जैसे कि लॉन्ग एज 30 सेकेंड, मतलब जैसे कि 30 सेकेंड के लिए। और जो सेंसरी था, सेंसरी मेमोरी वो कुछ ही सेकंड के लिए था, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे कि 30 सेकंड के लिए। अब है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी
इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट मेमोरी। अब देखो कि इसमें परमानेंट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए है, बहुत समय तक के लिए है। तो ये परमानेंट मेमोरी है जो हमारे माइंड में बहुत समय तक स्टोर होता है इन्फॉर्मेशन। हियर द इंडिविजुअल लर्न्स एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम तक हमको याद रहता है किसी भी इंफॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमको बहुत समय तक याद रहता है। और जैसे कि नाम मेमोरी जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगती है। क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है? तो पहला होता है एज, ठीक, दूसरा होता है मेच्योरिटी, फिर है इंटेलिजेंस, फिर अटेंशन, ठीक। देखो जब अटेंशन हम नहीं देंगे किसी चीज़ को तो हमको याद रहेगा नहीं है, तो इसी प्रकार अटेंशन भी हमारे माइंड को क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी भी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए। इंटरेस्ट होगा तभी हम लोग किसी भी चीज़ को हमारे माइंड में सेटअप कर सकते हैं। स्लीप टेस्ट, अगर हम अच्छे से हमारा स्लीप कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम डिप्रेसिव में रहेंगे, हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा और हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और ना उसको स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। अल्कोहल यूज़, अगर कोई अल्कोहल यूज़ करता है अच्छे से सेटअप नहीं कर पाएगा और बाकी चीज़ को समझ नहीं पाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।